जय माता दी। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। माँ दुर्गा की अवतार, द आयरन लेडी। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जीवनी। अंत में एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके घर का नाम इंदु था और वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इंदिरा का नाम उनके दादा पंडित मोतीलाल नेहरू ने रखा था। उन्होंने एकोले नोवेले, बेक्स, स्विट्जरलैंड, एकोले इंटरनेशनल, जिनेवा, पुणे और बम्बई में स्थित प्यूपिल्स ओन स्कूल, बैडमिंटन स्कूल, ब्रिस्टल, विश्व भारती, शांति निकेतन और समरविले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड जैसे प्रमुख संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की। इंदिरा जी जब 12 वर्ष की थी तब गांधी आश्रम गई थी। वह अपने माता पिता जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के साथ 1930 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम गई, जहां उस समय महात्मा गांधी रह रहे थे। 1934 और 35 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात इंदिरा ने शांतिनिकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया था। अपनी मां की मृत्यु के बाद उन्होंने इतिहास का अध्ययन करने के लिए 1937 में समरविले कॉलेज में दाखिला लिया। श्रीमती इंदिरा गांधी शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहीं। बचपन में उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना की और असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में बच्चों के सहयोग से वानर सेना का निर्माण किया। सितंबर 1942 में उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने 26 मार्च 1942 को फिरोज गांधी से विवाह किया। भारत के एक पारसी राजनेता तथा पत्रकार थे। लोकसभा के सांसद भी रहे। सन 1942 में उनका इंदिरा गांधी से विवाह हुआ, जो बाद में भारत की प्रधानमंत्री बनी। उनके दो पुत्र हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी जी। लोग हमेशा महात्मा गांधी के परिवार से संबंधित होने के कारण इंदिरा गांधी को गलत कहते हैं, जबकि नेहरू परिवार हमेशा महात्मा गांधी के परिवार से निकट था, लेकिन इंदिरा ने उनसे ये नाम प्राप्त नहीं किया था। उनके पति फिरोज गांधी से उनका सरनेम गांधी पड़ा। उनके संबंध प्रसिद्ध महात्मा गांधी परिवार से दूर दूर तक नहीं थे। 1947 में इन्होंने बापू जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में कार्य किया। अपने पिता और संपूर्ण राष्ट्र को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करते देख इंदिरा ने एक अत्यंत दृढ़ चरित्र विकसित किया। कम उम्र से ही उन्होंने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना सीख लिया था, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि उन सामानों को स्वीकार करने से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था ताकतवर होती है। वह अपने स्वयं के खिलौने, जो इंग्लैंड में बने थे, उन्हें जलाने के लिए जानी जाती थी। 1938 में वह इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई और 1947 से 1964 तक अपने पिता और प्रधानमंत्री नेहरू के साथ काम किया। कहा जाता है कि वह उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू की निजी सचिव थी। पिता के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी का काम देखकर लोग उनमें पार्टी और देश का नेता देखने लगे। वह सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी। 1955 में वह बाल सहयोग, बाल भवन बोर्ड और बच्चों के राष्ट्रीय संग्रहालय के साथ जुड़ी और कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनी। वे एआईसीसी के राष्ट्रीय एकता परिषद की उपाध्यक्ष और 1956 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस और एआईसीसी महिला विभाग की अध्यक्ष बनी। 1958 में उन्हें कांग्रेस के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। वे वर्ष 1959 से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। जनवरी 1978 में उन्होंने फिर से ये पद ग्रहण किया। 1960 और 1964 में यूनेस्को के भारतीय प्रतिनिधिमंडल के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया।
1962 में राष्ट्रीय रक्षा परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह 1964-1966 तक सूचना और प्रसारण मंत्री रहीं। इसके बाद जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक वह भारत की प्रधानमंत्री रहीं। साथ ही साथ उन्हें सितंबर 1967 से मार्च 1977 तक के लिए परमाणु ऊर्जा मंत्री बनाया गया। उन्होंने 5 सितंबर 1967 से 14 फरवरी 1969 तक विदेश मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला। श्रीमती गांधी ने जून 1970 से नवंबर 1973 तक गृह मंत्रालय और जून 1972 से मार्च 1977 तक अंतरिक्ष मामले मंत्रालय का प्रभार संभाला। जनवरी 1980 से वह योजना आयोग की अध्यक्ष रहीं। 14 जनवरी 1980 में वे फिर से प्रधानमंत्री बनी। 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत की प्रधानमंत्री रहीं और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनैतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां प्राप्त की। उन्हें 1972 में भारत रत्न पुरस्कार, 1972 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए मैक्सिकन अकादमी पुरस्कार, 1973 में एफएओ का दूसरा वार्षिक पदक और 1976 में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा साहित्य वाचस्पति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1953 में श्रीमती गांधी को अमेरिका ने मदर पुरस्कार, कूटनीति में उत्कृष्ट कार्य के लिए इटली ने इसाबेला डी एस्टे पुरस्कार और येल विश्वविद्यालय ने होलैंड मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया। फ्रांस जनमत संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार वह 1966 और 1968 में फ्रांस की सबसे लोकप्रिय महिला थी। 1971 में अमेरिका के विशेष गैलप जनमत सर्वेक्षण के अनुसार वह दुनिया की सबसे लोकप्रिय महिला थी। पशुओं के संरक्षण के लिए 1971 में अर्जेंटीना सोसाइटी द्वारा उन्हें सम्मानित उपाधि दी गई। श्रीमती इंदिरा गांधी कमला नेहरू स्मृति अस्पताल, गांधी स्मारक निधि और कस्तूरबा गांधी स्मृति न्यास जैसे संगठनों और संस्थानों से जुड़ी हुई थी। वे स्वराज भवन न्यास की अध्यक्ष थीं। श्रीमती गांधी ने इलाहाबाद में कमला नेहरू विद्यालय की स्थापना की थी। वह 1966-77 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय जैसी कुछ बड़ी संस्थानों के साथ जुड़ी रहीं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय न्यायालय और वह संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय एकता परिषद, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, नेहरू स्मारक संग्रहालय, पुस्तकालय समाज और जवाहरलाल नेहरू स्मृति निधि के साथ जुड़ी रहीं। उन्हें विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। प्रभावशाली शैक्षिकी पृष्ठभूमि के कारण उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विशेष योग्यता प्रमाण दिया गया। उन्होंने व्यापक रूप से देश विदेश की यात्रा की। श्रीमती गांधी ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, चीन, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों का भी दौरा किया। उन्होंने फ्रांस, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य, जर्मनी के संघीय गणराज्य, गुयाना, हंगरी, ईरान, इराक और इटली जैसे देशों का आधिकारिक दौरा किया। श्रीमती गांधी ने अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, बल्गेरिया, कनाडा, चिली, चेकोस्लोवाकिया, बोलीविया और मिस्र जैसे बहुत से देशों का दौरा किया। वह इंडोनेशिया, जापान, जमैका, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, ओमान, पोलैंड, रोमानिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, सीरिया, स्वीडन, तंजानिया, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, उरुग्वे, वेनेजुएला, यूगोस्लाविया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे जैसे कई यूरोपीय, अमेरिकी और एशियाई देशों के दौरे पर गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
अपने कार्यकाल की अवधि में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने सोवियत संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के निर्णय के बाद इंदिरा गांधी को पुरानी चुड़ैल कहा था। यह भारत और पाकिस्तान के बीच उच्च तनाव और पक्ष चुनने के युग के दौरान था। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 या 2 साल तक इंदिरा जी बहुत तनाव में थीं। वह उन कार्यक्रमों में असहज महसूस करती और उनसे बचने का प्रयास करती, जहां उन्हें बोलना होता था। इसी कारण शुरू में उनकी असहजता को देख विपक्ष उन पर हावी होने लगा। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी को साल 1969 में बजट पेश करना था, तब वह इतनी नर्वस थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। उनके न बोलने के कारण ही विपक्ष के नेता ने उन्हें गूंगी गुड़िया तक कह दिया था। पाकिस्तान के साथ लड़ाई 13 दिन में खत्म हुई। 16 दिसंबर को हमारी सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया। इंदिरा की पहल पर ही बांग्लादेश नाम से नया देश बना, जिसके राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमान बने। 1971 के युद्ध के बाद, जब उनके कार्यकाल में पाकिस्तान को शिकस्त मिली, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मां दुर्गा का अवतार कहा था। इंदिरा गांधी भारत को नई महाशक्ति बनाने में जुट गई थी। 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी ने पोखरण परमाणु का परीक्षण करवाया। इसके बाद उन्हें द आयरन लेडी का नाम मिला। किसी भी क्षेत्र में आयरन लेडी दूरदर्शी थी। वह भारत को वैश्विक परमाणु शक्ति बनाने की दिशा में कदम उठाने वाली पहली नेता थे, जिन्होंने अंततः पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नामक सफल परमाणु परीक्षण किया। संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया था। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा जी की आवाज में संदेश सुना था, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस के द्वारा भारी उत्पीड़न की कहानियां सामने आई थी। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। जब उन्हें हर कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चेहरे के रूप में जानता था, तो उन्होंने 1978 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। इसे कांग्रेस आई कहा गया, जिसके लिए वह बदनाम हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की उपलब्धियां: बैंकों का केंद्रीयकरण, बांग्लादेश की आजादी, मारुति फैक्ट्री, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर खालिस्तान की मांग को खत्म किया, सिक्किम को भारत में शामिल किया, अन्य देशों के साथ संबंध बनाए रखा और बढ़ाया। इंदिरा गांधी ने 1983 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1967 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का गठन किया गया था। नाइटी, नीति, आईआईटी, आईआईएम आदि जैसे संस्थान शुरू किए गए। प्रधानमंत्री के रूप में 3 पंचवर्षीय योजनाओं की अध्यक्षता की, जिनमें से 2 अपने लक्षित विकास को पूरा करने में सफल रहीं। कोयला, स्टील, तांबा, रिफाइनिंग, सूती वस्त्र और बीमा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए आगे बढ़ी। इसमें से अधिकांश रोजगार और संगठित श्रम के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान विदेशी स्वामित्व वाली निजी तेल कंपनियों ने भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को ईंधन की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया था। जवाब में गांधी ने 1973 में तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) जैसे तेल कंपनियों को जरूरत पड़ने पर सेना को आपूर्ति करने के लिए तेल का न्यूनतम स्टॉक स्तर रखना पड़ता था।
गांधी प्रशासन के तहत भारतीय संविधान में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत निहित था। 1984 में सिख समुदाय के साथ झगड़े को लेकर उनके अपने निजी अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी समाधि दिल्ली में स्थित है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरगंज रोड स्थित उनके आवास पर सुबह 9:30 पर की गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर उनकी हत्या की थी। अगर इंदिरा जी आज भी जिंदा होती तो शायद वर्तमान हमारा कुछ और ही होता। एक गरीब बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि वो इंदिरा गांधी जी के घर दिहाड़ी मजदूरी के लिए गया था। कुछ दिन काम करने के बाद वह के सरकारी वर्कर्स को उन पर भरोसा हो गया तो एक दिन पर्दों को ड्राई क्लीन करवाने के लिए एक व्यक्ति ने उनसे कहा, ये पर्दे 5 पैसे में ड्राई क्लीन होंगे लेकिन हम बिल 27 पैसे का बनवाएंगे और हम हिस्सा बांट लेंगे। लेकिन इन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया और फिर कभी वह काम करने नहीं गए। और ये बुजुर्ग व्यक्ति आज भी किराए के कमरे में रह रहे हैं। उस समय पर ये जवान थे। क्या इन्होंने उन पैसों को ठुकरा कर गलत किया या सही किया या फिर इन्होंने झूठ बोला है? कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद।